तो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस, चाहे आप अपर की, लोअर की या यूके ट्रिपल एससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आज के लेक्चर से लगभग आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम है मिनरल्स। मिनरल्स मींस खनिज। अब हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक एग्जाम हुआ है आपका। किसी का तो एग्जाम हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, हाई कोर्ट का था शायद। तो उस पे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाइएगा, क्योंकि टफ पेपर हुआ है। मैंने भी जब पेपर देखा तो पेपर एक लेवल का पेपर है। तो आपको मैं बताऊंगा, फिर डिस्कस करेंगे उसको हम, और देखना कि यार लॉजिक से कितने सही हो जाएंगे। ऐसे ही आप भी करोगे, मतलब आप देखना। चलिए, ऐसे क्या पहले से बोलना, आप देखना यहीं पे आप खुद बोलोगे कि यार ये क्या पूछ रहा है, क्या लगाना है इसमें, और हम क्या पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो उसको देखना। अभी फिलहाल मिनरल्स को हम देखते हैं। तो मिनरल्स आपको समझाऊं मैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट, सॉरी। अब कॉन्सेप्ट में क्या है ना, आप पढ़ते रहो कि ये झिरोली में मिलता है, चंडाक में मिलता है, ठीक है, महागांव में मिलता है, ये आपका लैंसडाउन के पास मिलता है। बहुत सारा है, कितना भी पढ़ लो ऐसे याद नहीं होगा आपको। याद कैसे होगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। सिंपली आप समझो, एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। ब्रेड देखिए आपने, ब्रेड। ब्रेड कैसी होती है? ब्रेड इस तरीके की होती है। ये एक ब्रेड है, ठीक। इसके ऊपर आप सोच रहे हो, आप एक सैंडविच बनाई हुई है आपने, एक ब्रेड और रखी हुई है आपने इसके ऊपर, ठीक। मैंने इसको साइड से इसलिए बना दिया है ताकि ये लगे आपको कि दो ब्रेड है, ठीक। तो ये दो ब्रेड है, एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो ये जो नीचे वाली ब्रेड है, ठीक है, ये जो नीचे वाली ब्रेड है और ये ऊपर वाली ब्रेड है, इसको आप समझो ये दो प्लेट है। एक प्लेट कौन सी है? इंडियन प्लेट। और ऊपर वाली कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। एक्चुअल में टकराव कैसे हुआ, आप ऐसे समझ लो कि देखिए ये यूरेशियन प्लेट पहले से ही है, यूरेशियन, और इंडियन प्लेट, ये जो दूसरा वाला ब्रेड है नीचे वाला, ये ऊपर बढ़ रही थी, जाके टकरा गई। अब टकराव होता क्या है, आप सिंपली एक चीज ऐसे समझो, दो लोग जा रहे हैं, आप हो और मैं हूं, ठीक। दोनों इमेजिन करना, या फिर आप खड़े हुए हो, सिर्फ मैं ही जा रहा हूं इधर से दौड़ता हुआ, भागता हुआ, ठीक। तो सीधे जाके मेरा ये जो सर है, माथा है, ये आपके सर से टकरा जाए, ठीक। तो एक के तो मतलब दोनों की ही चोट लगेगी, लेकिन किसी एक के ज्यादा चोट लगेगी। जिसके ज्यादा चोट लगेगी वो झुक जाएगा। अब जब आप एक साथ टकराते हो, ठीक, तो कोलिजन हुआ, बहुत तेज प्रेशर आया, प्रेशर पड़ा ना। जब बहुत हाई प्रेशर पड़ता है तो दिमाग का भी एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है, गुस्सा भी आएगा, तो टेम्परेचर भी बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो आपको एक चीज समझ में आई कि हम देखेंगे कि यार माथे पे कुछ लगा तो नहीं है, तो पता चला यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा हो गया, सूज गया है। तो यार मोटा हो गया। दूसरा सामने वाला देख रहा है कि यार मेरा कुछ मोटा नहीं हुआ, मेरा तो ये फट गया है, वहां से खून निकल रहा है। ऐसे ही तो होता है। सिमिलर, एकदम सेम लगभग आप इसमें समझो। यूरेशियन पहले से ही यहाँ पे खड़ी हुई थी, यहाँ से इंडियन प्लेट जाके टकराई, इंडियन की बहुत तेज टक्कर हुई, तो इंडियन प्लेट एक तरीके से झुक गई, मींस इसके नीचे चली गई। अब जब इसके नीचे गई तो हाई टेम्परेचर है या हाई प्रेशर पड़ा सबसे पहले। जो प्रेशर है, बहुत तेज टकराव हुआ, टक्कर लगी, प्रेशर पड़ा, दिमाग भी खराब हुआ इनका। तो जो दिमाग का टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया, और टेम्परेचर भी बहुत हाई था। तीसरी, जब सर पे ऐसे हाथ लगा के देखा तो पता चला यार यहाँ तो सूज गया है, तो फोल्ड वगैरह हो गया, ठीक। और उसने देखा यूरेशियन प्लेट ने, तो उसे पता चला कि मेरा तो खून निकल रहा है, मतलब मैग्मा मैग्मा निकल रहा है, ठीक। ये स्थिति है। तो जब दो प्लेट टकराएंगी तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, फोल्डिंग होगी, मैग्मा भी निकलेगा, ठीक। और इन दोनों, जब दो लोग टकराएंगे तो कोई ना कोई झुकेगा ही, तो एक झुक जाएगा, मतलब एक सबडक्ट हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा और एक ऊपर रहेगा। तो नीचे कौन गया? इंडियन। और ऊपर कौन है? यूरेशियन। अब आप समझो इसको, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो यहां पे देखिए दो कहानी है, पहले आप पहली वाली कहानी समझो। तो जैसे ये टकराएगी तो इसकी जो जमीन है वो उठ जाएगी, जो मिट्टी है, ठीक, ये उठी।
क्या बना? हिमालय बना। हिमालय, यही तो है हिमालय, हिमालय बना। अब इसको हम उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि देखिए ये हिमालय बन चुका है। तो उत्तराखंड, क्योंकि इस वाले पोर्शन में आप समझो यहां कहीं उत्तराखंड है, ये वाला, तो जाके ये भी टकराया, तो इसकी भी टक्कर सामने से ही होगी, इधर प्लेट है सपोज, सीधे टक्कर हुई, तो पहले ये बना आपका क्या है? हिमालय। ठीक है, ये कौन सा वाला हिमालय है? ये है ग्रेट हिमालय। जो आप मिनरल समझ रहे हो ना, मिनरल कुछ नहीं है यार, चट्टाने हैं। जो चट्टान इरोड हो गई वही मिनरल्स है ना। मिनरल्स कोई ऐसे थोड़ी आसमान से थोड़ी आए, जमीन से ही है। तो जमीन, और जमीन से जो पत्थर है, उस पत्थर का जब इरोजन हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगी, वही मिनरल्स है। तो अभी आप समझो ग्रेट हिमालय बन चुका है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, जब ये ग्रेट हिमालय बना तो आपको पता है कोलिजन बहुत तेज हुआ है, प्रेशर बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, फोल्डिंग हुई है, मैग्मा भी निकला होगा नीचे से, कुछ ना कुछ आया होगा, तो चट्टाने आई निकल के। ठीक, या चट्टाने नहीं आई तो आप समझो मैग्मा, मैग्मा बाहर आया। जब वो मैग्मा जमीन पे आया तो फिर थोड़े टाइम बाद ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। जब ठंडा हुआ तो वो जमने लगा, सॉलिडिफाई हुआ। ठीक, और इसी में से फिर चट्टाने बनती चली गई, इसी से बनी रॉक्स। रॉक्स, यही रॉक्स धीरे 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 थोड़ी बहुत इरोड हुई होंगी, उसी को हम बोलते हैं मिनरल्स। अब क्योंकि ग्रेट हिमालय में जमीन से आ रहा है निकल के, ठंडा हो रहा है ना, तो हीटिंग कूलिंग दोनों हो रही है, सोलिडिफिकेशन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी चट्टान आई उसका रूप ही बदल जा रहा है। आई कैसी है देखिए, इस फॉर्म में रूप इसका बदल जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं रूपांतरित, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, मॉर्फिक मतलब क्या होता है, उसकी शेप, उसका रूप वो बदल जाना, तो मेटामॉर्फिक रॉक है। यहाँ पे चट्टाने कैसी है? मेटामॉर्फिक रॉक है। मिनरल्स कैसे बनेंगे? तो हाई टेम्परेचर, प्रेशर और इन सब की वजह से जो चट्टाने आई, तो उन चट्टान में आपको पता है ज्यादा मिनरल्स होंगे। मिनरल्स भी कैसे हैं? मेटालिक मिनरल्स हैं भाई, इसमें मेटल है। ठीक, तो मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो अब यहां से पहला कंक्लूजन जो हमें ड्रॉ करना है, देखिए एक्सेप्शन अलग चीज है ना, लेकिन आप एक चीज समझो, आप मुझे बता पाओगे यहाँ पे कौन सा जिला पड़ता है? बताइए, इधर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? उत्तरकाशी है। ये क्या है? चमोली है। ये है पिथौरागढ़। यहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलेंगे आप मुझे बताइए? मेटेलिक मिलेंगे ना, तो मेटेलिक मिनरल्स आपके इधर मिलेंगे, मेटेलिक मिनरल्स। पहली चीज समझ में आई? बस आप ये तीन चीज समझ लेना, उसमें से पहली ये है, फिर बीच वाली और उसके नीचे वाली। फिर आप चाहे पढ़ना मत पढ़ना, वीडियो चाहे तो पॉज कर देना या फिर इसको रोक देना, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो एक कहानी हुई। अब दूसरी कहानी सुनिए आप। दूसरी कहानी थोड़ी सी आप मिस कर गए हो, ध्यान अगर आपने दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ये चट्टान जब ये उठ रही है तो इसके पहले आपको पता है कि यार बीच में गैप है। तो इस गैप में क्या है भाई? ये जमीन है, ये जमीन है, इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में था पानी। पानी, ठीक, पानी था, मतलब क्या है? समुद्र है। ये समुद्र है ना। अब ये समुद्र है, तो समुद्र में आपको क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए, समुद्र में आपको क्या मिलता है? कैसे जीव मिलते हैं? तो आपको समुद्री जीव मिलेंगे, यहाँ पे समुद्री जीव मिलेंगे, जैसे कोरल्स वगैरह है। कोरल में क्या होता है? कैल्शियम बहुत होता है ना, कैल्शियम मिलेगा। ठीक, और जितने भी शेल वेल हैं, मतलब आपको समुद्री जीव है, समुद्री जीव में कैल्शियम मिलता है। अब होगा क्या, जैसे ये टकराई तो एक तो चलिए पहाड़ बन गया है, लेकिन ये जो पानी है, ये जो पानी है, ये थोड़ा बहुत पानी पहाड़ के ऊपर भी, क्योंकि देखिए जब दो चीज स्क्वीज हुई, ऐसे टकराई, तो ये जो पानी था, ये पानी ऊपर पहाड़ के ऊपर चला गया, तो जितने भी जीव ऊब थे ये सब ऊपर चले गए, मर गए। ठीक, मरने के बाद क्या हुआ? पहाड़ पे, इस वाले पहाड़ पे
ये जो मिडिल हिमालय है, यहाँ पे ये सारे जीव इधर ही मरे कहीं ना कहीं। ठीक, जब ये यहाँ पे मरते हैं तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये कैल्शियम के बने हुए थे सारे जीव, तो यहाँ पे कैल्शियम के डिपॉजिट कर देते हैं, कैल्शियम के डिपॉजिट, कैल्शियम कैल्शियम इधर डिपॉजिट हो जाता है। असल में आप सब चौंक रहे हो, हम भी, मतलब जब हम भी पढ़ते हैं इसको पहली बार तो चौंकते हैं कि यार, और इवन जो ज्योग्राफर थे वो इस चीज पे सबसे ज्यादा उन्होंने दिमाग लगाया कि यार चलिए, दो जमीन के टुकड़े टकराए, पहाड़ बन गए। ये थ्योरी बहुत सालों तक चली, लेकिन बाद में जब सर्च ऑपरेशन हुए उन्हें पता चला कि यार यहाँ पे समुद्री जीव है, मतलब एक जीव है जो पहाड़ पे, एकदम पहाड़ पे, और उसके आसपास दूर दूर तक कहीं कोई समुद्र नहीं। तो जितने भी क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ज्योग्राफर थे, ये बड़े परप्लेक्स्ड हुए, चकित हुए। इन्हें लगा कि यार इतनी हाइट पे, मान सकते हैं हम कि अच्छा प्लेन रीजन में कोई समुद्री जीव होगा तो नदी की वजह से आ गया होगा, या फिर जमीन पहले नीचे रही होगी, इस हिसाब से वो कुछ ना कुछ लॉजिक बना लेते। उन्हें पता चला यार पहाड़ पे, और इतने ऊंचे पहाड़ पे, ये तो कभी समुद्र के नीचे रहा नहीं होगा, तो यहाँ पे जीव पहुंचा कैसे, चढ़ के भी नहीं जाएगा। तो फिर ये थ्योरी लगाई कि यार पहले जब पहाड़ बने उसके पहले एक बीच में समुद्र था, क्या बोलते हैं उसको, टेथिस सी, और टेथिस सी ही ऊपर उठ के आपके हिमालय पे पहुंचा है। और क्योंकि यहाँ पे पानी जब उठ जाएगा तो बह ही चला 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 जाएगा, वो बह जाएगा सारा, तो जीव बचे, और जीव भी वो मर गए। मरने के बाद उन्होंने यहाँ पे कैल्शियम की प्रेजेंस अपनी सुनिश्चित की। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम। अब चूना पत्थर, सैंडस्टोन, मार्बल, सोप, ये सब इधर ही है। ठीक, थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकता है, मीन्स क्या है, देखिए आपने इधर अगर डिस्कवरी की हुई है ज्यादा तो आपको यहाँ मिल रहा है, आप बीच में करोगे तो इधर भी मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कैल्शियम या फिर इससे रिलेटेड चीजें मिलती हैं। अब फिर यहाँ क्या मिलता है इस वाले रीजन, ये तो प्लेन वाला रीजन है, दून की घाटी वगैरह है, तो होगा क्या, देखिए ऊपर से रिवर्स आ रही है काफी, ये रिवर्स आ रही है ऊपर से। अब ये रिवर क्या करेंगी, इन पहाड़ को काटते हुए नीचे लेके आती हैं, तो कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें लेके आती हैं। तो यहाँ क्या मिलता है आपको, यही चीज मिलेंगी, कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे। तो कंकड़ पत्थर, ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले, गाद, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये कहाँ मिलेंगी, इस वाले रीजन में। तो तीनों चीज आपकी समझ में आई। बस ये आपने समझ लिया तो आपने उत्तराखंड पूरा समझ लिया, समझो। मिनरल्स की दृष्टि से तो समझ ही लिया एटलीस्ट। चलिए, अब इसको आप बड़े ग्राफ पे ऐसे बना लो, है ना, बस यही तो है, आप समझे। ग्रेट हिमालय वाला रीजन भाई कौन सा है, ये है। मिडिल हिमालय वाला रीजन ये हो जाएगा, और उसके नीचे वाला रीजन ये शिवालिक का ही है थोड़ा सा। इधर आपको क्या मिलेगा, यही सारी चीजें मिलेंगी। बन गया पूरा, बस यही आपको करना था, इसमें और कुछ नहीं करना है। ये ग्रेट हिमालय है, ये वाला मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, मिडिल हिमालय, और नीचे आपका ये शिवालिक है, शिवालिक, और ये ऐसा कुछ इसमें डिमार्केशन नहीं है, ये प्लेन रीजन है। ठीक, अब एक चीज जो आपको और मुझे समझानी है कि देखिए आपको मिनरल्स में याद क्या रखना है और क्या याद नहीं रखना है। मैं सपोज बोलता हूं ये उत्तराखंड का मैप है, देखिए एक बार मैप इंपोर्ट कर लेते हैं। ये मैप है देखिए उत्तराखंड का। ठीक, मैं आपसे बोलता हूँ कि मिनरल्स के बारे में, तो ज्यादातर मिनरल्स आपको पता चलेगा। चलिए कि सपोज एक मिनरल्स है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि ये देहरादून में भी मिलता है, टिहरी में भी मिलता है, ठीक, पौड़ी में भी मिलता है, इधर भी मिलता है, अल्मोड़ा में भी मिलेगा, बागेश्वर में, इधर भी। तो फिर आप याद कैसे करोगे इसको, बात तो ये है ना, आप कैसे याद करोगे, और एग्जामिनर पूछेगा कैसे फिर। चलिए, मैंने आपको नहीं बताया कि उत्तरकाशी में मिलता है, लेकिन
एग्जामिनर ने पूछ भी लिया चलिए कि क्या उत्तरकाशी में चूना पत्थर मिलता है, आप बोलोगे नहीं मिलता। अब कल को ही यहाँ पे डिस्कवरी हुई और पता चला इधर है। आपका एग्जाम था सपोज, कब एग्जाम है आपका, 4 अक्टूबर मान लेते हैं, 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, ठीक। पेपर 1 महीने पहले सेट हो जाएगा सितंबर में, सितंबर में पेपर सेट हो गया है। अब 15 सितंबर या 20 सितंबर को पता चलता है कि उत्तरकाशी में यार इधर चूना पत्थर बहुत है, लेकिन अभी तक की स्टैंडर्ड बुक्स में क्या था कि इधर है बस। अब क्वेश्चन तो पहले सेट हो गया, वो पूछता है कि निम्न में से किस जिले में या किन जिलों में लाइमस्टोन या चूना पत्थर नहीं पाया जाता है। आप बोलोगे उत्तरकाशी में नहीं पाया जाएगा बुक के हिसाब से, लेकिन जैसे डिस्कवरी हुई तो आपको पता चल गया यार इधर तो है, तो उस हिसाब से तो कोई ऑप्शन सेट हो ही नहीं रहा है। अब क्या करें, क्वेश्चन डिलीट होगा, है ना, डिलीट करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर आप उसके माइंडसेट को समझो। जैसे कल आपसे या जो एआरओ का पेपर हुआ है, आपका हाई कोर्ट का पेपर था ना, उसमें पहला ही क्वेश्चन छक्के छुड़ा देने वाला क्वेश्चन, किसी का नहीं बनेगा सही। पहला क्वेश्चन था उसमें कि पहला है जो भी क्वेश्चन है, मैं अभी जस्ट अभी देखा ही है मैंने, डिस्कस करूंगा उसको, और ऐसे ही करेंगे बिना पढ़े हुए करेंगे उसको। आप भी कुछ मत पढ़ना, मैं भी उसमें कुछ नहीं देखूंगा, ताकि उससे जैसे ही हम समझते हैं कि यार कुछ नहीं आता है तब कैसे टिक करना है। तो उसमें क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध ने महाराष्ट्र में किस साधु को भेजा था, ऐसे कुछ करके था, किस साधु को भेजा था। ये अब महात्मा बुद्ध ने नहीं, शायद अशोक का था कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु को महाराष्ट्र में प्रचार के लिए भेजा था, नाम पूछा हुआ है। अब आप देख लो कहाँ कहाँ भेजे होंगे, किसने भेजे होंगे, कोई तैयार नहीं कर सकता। लेकिन जो एग्जामिनर है उसको दाद देनी पड़ेगी कि भाई वो बहुत सेंसिबली उसने पेपर बनाया, वरना ज्यादातर पेपर सेट करने वाले जाहिल ही होते हैं। वो क्या करते हैं, उन्हें बस ये टेस्ट करना है कि ये क्वेश्चन इससे ना आए, कुछ भी करके जितने भी बच्चे हैं वो उसको टच ना कर पाए, है ना, कुछ भी पूछ लेगा। जैसे एक बार पूछा कि लीजा और लीजा मींस लीजा पाथ फाइंडर, ऐसे दुनिया भर की कुछ भी पूछ लेगा, है ना, पूछने के लिए तो टफ बनाना है तो कुछ भी पूछ लो, उसमें क्या है। लेकिन जब आप चाहते हो कि लॉजिकल या फिर एक सही रीजनिंग वाले बच्चे आए, जिनका उस 2 घंटे में ठीक से दिमाग चलता है, जो प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं, प्रेशर में सोचना जानते हैं, तो उन बच्चों को आपने रिक्रूट करना है। तो वो क्या करेगा एग्जामिनर, अगर उस लेवल का है तो वो क्या करेगा, पूछेगा अननोन चीज, लेकिन आपको एक हिंट जरूर देगा कि यार जो समझदार है वो धीरे 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 पकड़ते पकड़ते और पहुंच जाएगा सही आंसर तक। तो ये होते हैं अच्छे एग्जामिनर, मैं तो सैल्यूट करूंगा उन्हें, जिसने भी पेपर बनाया बढ़िया पेपर बनाया, ऐसे ही पेपर बनने चाहिए। बाकी जो और एग्जाम के लिए पेपर सेट करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ जाहिल भी होते हैं, वो ऐसे ही कुछ भी पूछने के लिए, जैसे ही कि आपसे पूछा कि इकोनॉमिक ग्रोथ 6.61, 6.62, 6.63, 6. भाई क्या मतलब है इसका, है ना। इससे क्या मतलब, आप रेक्टाफिकेशन बढ़वा रहे हो बेवजह के। चलिए, तो आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि जो भी गांव जगह, ऐसा तो है नहीं कि पूरा उत्तराखंड हर मिनरल्स के लिए फेमस होगा, 2-3 जगह होंगी स्पेसिफिक जो किसी मिनरल्स के लिए ज्यादा फेमस होंगी, आपको वो याद रखनी है। बाकी कहाँ कहाँ मिलता है उसको भी आप भूल जाना, क्यों, क्योंकि आज इधर मिल रहा है कल को इधर भी मिल सकता है ना। तो बस उतना याद रखना है एग्जाम के लिए, फिर हम इसकी पॉलिसी देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिनरल्स पे हम आते हैं। तो पहले आप क्या याद करो, देखिए मैग्नेसाइट, मैं इसको और छोटा करूं क्या, ठीक है, इधर लिखते भी रहेंगे साथ ही साथ। तो मैग्नेसाइट, देखिए मैग्नेसाइट अगर आपको लगाना है तो 2 लोकेशन तो आपको याद रखनी है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट एक है आपका पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ का भी क्या, चंडाक, CHAN, मैं इधर लिख देता हूं चंडाक, कहाँ है, पिथौरा, ठीक। दूसरा बागेश्वर का है क्या, एकदम अल्मोड़ा से टच करते हुए है, इसीलिए बहुत सारी किताबों में
इसको अल्मोड़ा भी लिखा हुआ है, ठीक है, अल्मोड़ा लिखा होगा, अल्मोड़ा टिक नहीं करना, चेंज हो गया, जीरोली, जीरोली, अल्मोड़ा, ठीक, ऊपर मिलता है थोड़ा, आप इधर मार लेना, ठीक। ऐसे ही चमोली में भी मिलता है, चमोली में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको मिल सकता है चमोली। आप यहां से एक लॉजिक ड्राइव करके देखो, आप जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेटेलिक मिनरल्स हैं तो वो ग्रेट हिमालय में मिलेंगे, ये ग्रेट हिमालय वाली ही रेंज है आपकी लगभग, ठीक है, मिडिल हिमालय भी है, लेकिन मिडिल में और ग्रेट में आप ज्यादा ऐसे अंतर थोड़ी कर पाओगे कि यहाँ से एकदम ये चेंज हो गया है। फॉल्ट लाइन ऑल दो पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत मिनरल आसपास मिल सकता है, इधर तो मिलता ही होगा सब में, यहाँ भी मिलता है और ये फेमस है इसके लिए, ठीक। देखिए मिलता आपको सपोज यहाँ भी है, इधर भी मिलता होगा, ठीक, लेकिन आप एक चीज बताइए, ये तो पूरा स्नो कवर्ड रहता है साल भर, तो आप यहाँ करोगे क्या, है ना, इसको निकालना बहुत मुश्किल है, ग्लेशियर है, पहाड़ है, पर्वत है, कैसे निकालोगे। ऐसे ही इधर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आ गया पूरा, यहाँ अस्कोट आ गया, यहाँ आपका गोविंद पशु विहार है, ठीक है, यहाँ केदारनाथ है, तो इधर आपको कोई खनन करने नहीं देगा, तो मिलेगा ऊपर भी, लेकिन हम इस वाले रीजन से निकालते हैं, तो आपको ये वाला रीजन याद रखना है, ठीक है। मैं इसको अब इरेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, चलिए, ठीक है, आगे समझ में, मैग्नीसाइट बस इतना, इससे ज्यादा एक पॉइंट भी आपको ज्यादा नहीं याद रखना। चलिए दूसरा, दूसरा आप जो छोटा छोटा है, एक अल्मोड़ा में मिलता है पाइराइट, 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 तो मैं इधर लिख देता हूं, तो डार्क है ज्यादा, पाइराइट, ये कहाँ मिलता है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, और सिर्फ अल्मोड़ा में ही इसको भी ऐसे याद रखना, स्पेसिफिक आपको एक याद रहेगा, इसको मूर्खों का सोना भी बोलते हैं क्योंकि है आयरन, पाइराइट को ही ना मूर्खों का सोना भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी है नहीं, ठीक है, इसका यूज वैसे इतना है नहीं, इसका पीले रंग का होता है, तो इस वजह से इसको मूर्खों का सोना बोल देते हैं, कुछ लोग सोने में इसको यूज कर भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेस्ट तो ये रहेगा कि आपका जो परीक्षा वाणी है, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ सामने आ जाए ताकि हैंड टू हैंड वो भी चलती रहे। तो चलिए एक बार परीक्षा वाणी इंपोर्ट कर लेते हैं, कहाँ है अपनी परीक्षा वाणी, चलिए, तो उसमें क्या ना, पैरेलल आपका सारा ही चलता रहेगा, फिर इसकी पॉलिसी भी देखेंगे, है ना, अभी कुछ रूल्स वगैरह आए हैं, चेंजेस किए हैं सरकार ने, चलिए, खनिज 195 पे है ना आपका, 195,
यही है ना खनिज। चलिए इसी के हिसाब से बना लेते हैं ताकि फिर चलिए इधर मैप अपना ड्रॉ करते चलते हैं साथ ही साथ। ठीक है, चलिए इन्होंने कौन सा मेंशन किया हुआ है पहले, इन्होंने चूना पत्थर, चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन, लाइम स्टोन इधर लिख देता हूं मैं, लाइम स्टोन। अभी समझा दूंगा लास्ट में आपको, ये पहले इसको बना लेते हैं ना। तो देखिए कहाँ मिलता है, देहरादून के कालसी में। तो देहरादून में कालसी इधर है, कालसी। अशोक के शिलालेख भी यहाँ पे कालसी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मंदारम क्षेत्र और बारकोट। तो ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, बारकोट और मंदारम। मंदारम तो आपसे पूछेगा कि मंदारम, बारकोट और कालसी ये किस मिनरल के लिए फेमस है, तो आपको लगाना है क्या, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक, ऐसे ही ये अब यहाँ पे क्योंकि चूना पत्थर मिल रहा है तो ये आपके सीमेंट इंडस्ट्री में या इस उद्योग में काम में आता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है इसका डोईवाला, तो देहरादून में ही है डोईवाला। डोईवाला यहाँ पे आपको दो रिवर मिलती है ना, कौन कौन सी है, सोंग और गंगा का संगम होता है, ठीक। डोईवाला उसके 25 किलोमीटर पूर्व में है, तो आपको डोईवाला भी याद रखना है कि यहाँ पे मिलता है। ऋषिकेश में भी मिलता है, ऋषिकेश का जो नीलकंठ वाला रीजन है, नीलकंठ महादेव भी है, मंदिर है, वहां पे मिलता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे इसकी खोज की गई है। मसूरी में क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर का भंडार मिलता है, तो क्रीम रंग का है, थोड़ा डिफरेंट है तो ध्यान रखना। कहाँ, मसूरी में, मसूरी में क्रीम, क्रीमी, ठीक। इतना आपको याद रखना है। लाइमस्टोन कहाँ मिल रहा है, इधर। बाकी देखिए और जगह भी मिलेगा, टिहरी में भी मिलता है, तो टिहरी के भी दो तीन आपको लोकेशन याद रखनी है। तो टिहरी के लोरानी, आगरा खाल, नागिनी, नरेंद्र नगर। तो टिहरी के लोरानी, लोरानी इसको थोड़ा और कम करते हैं, आगरा खाल, नागिनी। आप इस तरीके से बना लोगे ना तो आपकी विजुअल एक मेमोरी सही हो जाएगी, आराम से आप टिक कर दो। नरेंद्र नगर जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, नरेंद्र नगर, ठीक। तो टिहरी में भी मिलता है। ऐसे ही ऊखीमठ तहसील में भी है, अलकनंदा घाटी में भी है, इन सब जगह पे मिलता है। लेकिन आपको एक जगह जो स्पेशल वो याद रखना है, इसी की एक प्रकार है डोलोमाइट। ये चमोली के पीपल कोटी में मिलता है, पीपल कोटी में डोलोमाइट इसी की प्रजाति है। इसको आपने इसको 5 स्टार 3 स्टार रेटिंग कर लेना, ये जरूर याद रखना है, ठीक। बाकी आप चाहे भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मिलता आपका देखिए अल्मोड़ा में भी मिलेगा, बागेश्वर में भी मिलेगा, लेकिन बात वो नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर मैप ड्रॉ करना है तो ये बस मार्क कर लेना, इधर ऐसे इधर भी मिलता है, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पिथौरागढ़ में भी मिलता है आपको, ठीक है। तो अब देखिए आप इस चीज से समझिए, सीमेंट में इसका यूज होता है। तो मैंने आपको जो बताया था कि देखिए जो मिडिल हिमालय वाला रीजन है, वहां पे आपको पता है टैथिस सी था, टैथिस सी ऊपर उठा, उसमें जो समुद्री जीव थे उन्हीं की जो बॉडी है उसमें कैल्शियम था, उन्हीं से ये चीज बनी हुई है। तो ये मिडिल हिमालय देखिए ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये, ठीक है, जहां ये हाथ में लगा रहा हूं इस तरीके से, ये वाला रीजन। तो आपको पता चलिए कि लाइमस्टोन, चूना पत्थर, चूना, कैल्शियम यही मिल रहा है, ठीक। आ गया समझ में, बस यही काम करना है आपको। ऐसे इसी से संगमरमर मतलब मार्बल बोलते हैं, जिसको नहीं पता, मार्बल, मार्बल कहाँ मिलता है, मार्बल। तो मार्बल कहाँ मिलता है, तो देहरादून और टिहरी, भाई यहाँ तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, इधर मिलना ही है, इधर तो मिलेगा ही, लेकिन हमें देखना है क्या कोई जगह फेमस है, इधर भी मिलेगा क्या, हाँ इधर भी मिल सकता है, क्या दिक्कत है, इधर भी मिल सकता है, मैं नहीं देख रहा उसमें, ऐसे ही मार देते हैं टिक, इधर भी मिल सकता है,
क्योंकि एक ही चीज से बनी हुई है सारी चीजें। लेकिन अगर हम देखेंगे कि कोई चीज इसके लिए फेमस है या नहीं है, फेमस है तो बस हमें वो याद रखनी है। मसूरी, देहरादून के समीप संगमरमर के पर्याप्त 4 मिलियन टन भंडार है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये मसूरी है ना, यहाँ पे संगमरमर भी काफी है, तो मार्बल के लिए मसूरी भी फेमस है। मार्बल, MM याद रखना, M से मार्बल, M से मसूरी, बाकी मिलता हर जगह है। वो हमें जब कोई चीज कॉमन होगी तो वो फिर याद रखने लायक नहीं बची। ठीक है, चलिए। अब मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है? तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ठीक है, अलग अलग जगह पे मिलता है। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं इसकी। चलिए, चमोली में मैग्नेसाइट के बहुत भंडार है, तो मैं इधर मार देता हूं इस तरीके से, टिक इस पे। ये किस लिए है? मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट यहां मिलता है, ठीक। बल्कि देश में भी मैग्नेसाइट भंडार का एक प्रमुख है। यहाँ पे चमोली के जोशीमठ में, तपोवन में, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर, आपको कुल इधर ये याद रखना है। बाकी आपको पता है कि कौन कौन सी घाटी किधर है, ठीक है। घाटी नहीं भी पता तो ये तो पता है ना, अलकनंदा इधर है, पिंडर रिवर इधर है। तो मैग्नेसाइट बस आपको यहाँ मिलता है। ऐसी अल्मोड़ा, अब स्पेसिफिक आ जाना, इन्होंने अल्मोड़ा लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। अल्मोड़ा में नहीं है, बागेश्वर में है, झिरोली, झिरोली बागेश्वर में, बुक में गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। झिरोली, अल्मोड़ा नहीं है, बागेश्वर है। ऐसे ही पिथौरागढ़ की चंडाक क्षेत्र, तो पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है, चंडाक क्षेत्र, यहां भी मैग्नेसाइट मिलता है, ठीक है, अलग कलर में है। ये दो आपको स्पेसिफिक 3 जगह याद रखनी है, जो याद रखना है, बाकी तो नॉर्मल है, इसको याद नहीं रखना। मैग्नेसाइट खनिज लोहा, इस्पात, सीमेंट कारखानों और भट्टियों में ताप सह ईंटों के रूप में यूज किया जाता है। तो अलग अलग मतलब इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्या है ना, गर्मी को टॉलरेट कर लेता है। अब आप एक चीज समझो, मैग्नेसाइट क्या है? एक मिनरल्स है, मेटेलिक मिनरल्स है। कहाँ मिल रहा है आपको? देखो, मैंने इधर मार्क कर दिया, इधर भी हो सकता है। तो ये आपका एक ग्रेट हिमालय वाली ये रेंज है, ठीक है, ये है, ठीक, ग्रेट हिमालय वाली। तो आप समझ गए कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में इसकी स्टोरी। तो आपको ये पता चला ये कहाँ मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, सबसे जरूरी ये पता चला। ऐसे ही टाल्कम, सोप, स्टोन, सोप, स्टोन मतलब स्टोन क्या? पत्थर, सोप मतलब साबुन। तो ऐसा पत्थर जिससे साबुन या कुछ मिलता हो, यही है। यूज किस चीज में होगा साबुन का? तो कॉस्मेटिक में होगा। तो ये तो आपकी लॉजिक से ही बन गया। अब कहाँ मिलता है इसको देख लेते हैं। अत्यंत कोमल, बहुत कोमल है ना भाई, ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होगा तो सॉफ्ट ही है। जो राज्य के चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, तो आपका चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, तो ये तो कॉमन से इसने बात बोल दी है। ऐसे तो कहीं भी मैं बोल दूं देहरादून में मिलता है, आप मना करके दिखाओ कि देहरादून में नहीं मिलता, देहरादून में भी मिल जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सौंदर्य प्रसाधन, इन सब में इसका यूज किया जाता है। बात खत्म। अब आपको इसको याद रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर मिल रहा है, इधर नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है इधर भी मिलेगा, हमने खुदाई नहीं की होगी, है ना, ये भी तो है। बहुत सारे रीजन भी तो है ना यार। इधर देखो, उत्तरकाशी में ज्यादातर चीजें नहीं मिल रही हैं। क्यों? यहाँ पे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ इतना पहाड़ है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो क्या है, यहाँ पे कौन खुदाई करेगा ऊपर? ऐसी खड़िया, अब खड़िया की लोग इसकी चाक की खुदाई करते हैं, पूरा वीरान करके छोड़ दिया, पहाड़ काट दिए इन्होंने बिल्कुल। खड़िया, तो राज्य में खड़िया, खड़िया ना, खड़िया माफिया भी होते हैं। तो खड़िया कहाँ मिलता है? चाक बोलते हैं, चौक जो हम ब्लैक बोर्ड पे इस पे इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से। तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, इन सब में मिलता है। लेकिन याद क्या रखना है आपको? मसूरी का महागांव और कियारकुली, मसूरी का मसूरी का महागांव और कियारकुली, ये किसके लिए फेमस है? चौक के लिए, चौक। तो याद रखना, मसूरी बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत मिनरल मिल रहा है।
महागांव में चौक मिल रही है, मसूरी में ही आपको एक मार्बल भी मिल रहा है, ठीक है, और क्रीम कलर का भी यहाँ पे मिलता है, ठीक। ये समझ में आया। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। देखिए खड़िया, खड़िया में कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम होता है, खड़िया देखिए मसूरी में मिल रहा है, तो आपको पता है क्योंकि इस वाली रेंज में जो समुद्री जीव है वो सब थे, उनके अवशेष है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे मिल रहा होगा। ऐसी मसूरी के सहस्त्र धारा में, मसूरी के सहस्त्र धारा में, और वहां से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर में मांझरा, ये खड़िया के लिए फेमस है। तो खड़िया आप लिख लो, क्योंकि खड़िया माफिया भी बहुत न्यूज में रहते हैं। चौक, खड़िया। तो पहला आपको याद रखना है मसूरी, मसूरी के 2 गांव, ऐसे ही एम से ही है मांझरा, मांझरा। तीसरा बागेश्वर में भी मिलना चाहिए, देहरादून के लक्ष्मण झूला में भी, तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, पता है आपको, वो जो हिलता रहता है वही वाला है, ठीक। नीट में भी मिलता है, नीट और सोत नाला, तो इसको लिख लो यार, कभी पूछ ले। नीट, नीट अभी न्यूज में भी है, खड़िया ये भी न्यूज में है, तो दोनों का संबंध है, ठीक। टिहरी के सोंग नदी के दाहिने किनारे रंगवार गांव और रीरा गांव, यहाँ भी मिलता है। तो सोंग रिवर तो आपको कहाँ मिलती है, डोईवाला में। तो यहाँ पे कुछ गांव हैं, गांव इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, कौन से, रंगार विलेज, बस एक ही विलेज याद रख लो, ज्यादा क्या करना है, रीरा। इसके अतिरिक्त जखेरा और ऐसे तो सब में ही मिलता है। उल्लेखनीय, चाक का उपयोग उर्वरक, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पीओपी में भी इसका यूज करते हैं। और बागेश्वर में ना इसकी खनन पे रोक भी लगाई हुई है। मैं आपको दिखाऊं पहाड़ कैसे कर दिया इन्होंने, खड़िया माफिया। सरकार ने तो, इवन कोर्ट ने तो बैन भी लगा दिया था इन पे। देखो पहाड़ कैसे कर दिए इन्होंने, आ गया है पहाड़। चलिए एक इमेज तो आ गई है, दूसरी इमेज देखो, बहुत बुरा लगता है इसे देखने में ना, जो स्थिति इन्होंने मचाई हुई है। इन 2 इमेज से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। देखिए खनन हो रहा है, अभी तो पहाड़ आपको फिर भी दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत पहाड़ आपको दिख रहा है, लेकिन अभी देखना इसके खनन के बाद अब क्या हाल मचे हुए हैं इसमें। स्थिति बहुत खराब है, पहाड़ बिल्कुल एक्सपोज कर दिए, एकदम खत्म कर दिए। लोगों के ना घरों में दरारें, बहुत शिकायतें आ रही थी। अब देखो ये इमेज सही नहीं हो रही है, अभी भी ब्लर है। ये पूरा गांव है और ये देखो पास में ही पहाड़ है। ऐसे नहीं कि ये पहाड़ भाई इन सबसे अलग है या रेन शेडो है यहाँ पे कि बारिश नहीं पड़ती, यार सारे में इधर इधर चारों तरफ हरियाली है। ये क्या कोई कुदरत का करिश्मा है कि यार ये बिल्कुल, इस पे एक पेड़ भी नहीं है, कुछ नहीं है इस पे, खत्म कर दिया है पूरे पहाड़ को। देखो आप क्या है। तो मिनरल्स मिलना कहीं पे वरदान भी है और अभिशाप भी है उस क्षेत्र के लिए। एक आपने शब्द सुना होगा रिसोर्स कर्स, रिसोर्स कर्स आप जानते हो, रिसोर्स कर्स, रिसोर्स कर्स, संसाधनों का अभिशाप, कि जिस क्षेत्र में ज्यादा संसाधन होते हैं वो क्षेत्र लगभग बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा संसाधन है वहां पे, ज्यादा माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें होंगी, और उसका फायदा किसको मिलता है, बाहर के लोगों को, बाहर की कंपनी तो करती है। तो वो क्षेत्र पूरा हाशिए पे चला जाता है, विकसित होता ही नहीं है, और ये एक अभिशाप के रूप में है। जैसे आप अगर इंडिया का एग्जांपल देखो तो भाई इंडिया में देखो सबसे ज्यादा जो मिनरल्स मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे, ये छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में। मैं आपसे पूछूं जो सबसे पिछड़ा एरिया है जहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा है, वो कौन सा रीजन है, यही वाला रीजन है ना, छोटा नागपुर प्लेटियो छत्तीसगढ़, थोड़ा उड़ीसा का रीजन है,
बिहार का थोड़ा नीचे वाला रीजन, झारखंड, ठीक है। तो यहाँ तो इतना रिसोर्स था, ये तो डेवलप होना था, लेकिन क्यों नहीं हुआ आप जानते हो। तो सरकार भी इसमें क्या ही बोले, मतलब दोनों ही चीजें हैं भाई, सही भी है गलत भी है। विकास भी करना है, विकास के लिए संसाधनों का उपयोग, और जब उपयोग होता है तो दुरुपयोग भी होता ही है ना, ये कॉमन सी चीज है, इसके लिए आप रोक नहीं सकते हो आप किसी को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, कल ही किसी से बात हो रही थी कि असल में देखिए चलता कैसे है। सरकार आपसे टैक्स लेती है, सपोज एक सीमेंट की, सॉरी जो लोहे की जो सरिया वगैरह रहती है, उसी का आप एग्जाम्पल समझो, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में वो हो रही है। सपोज यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है, अब इस फैक्ट्री ने दिखाया कि मेरा 500 MMT का, MMT लिख दे, ज्यादा यूनिट है, इतना मेरा प्रोडक्शन है, ठीक। तो सरकार इस पे X% टैक्स लेगी, ठीक। अब ये कंपनी क्या करेगी, इसे पता है कि यार अगर मैं 500 मैट्रिक कर रही हूँ तो मुझे इतना टैक्स देना पड़ रहा है, अगर मैं ज्यादा भी प्रोड्यूस कर दूं, सपोज 800 MMT कर दूं, तो मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगी कंपनी कि 300 का प्रोडक्शन दिखाएगी ही नहीं, इसने प्रोडक्शन नहीं दिखाया, लेकिन प्रोड्यूस तो हो चुका है, क्या सरिया खा थोड़ी ना जाएगी, बेचेगी। तो इसको क्या है, इसको सेल करना है। तो ये जो भी बायर्स होते हैं, दुकानदार ही होते हैं, बड़े बड़े होलसेलर, तो उनको विदाउट विल, कोई बिल नहीं देना, कोई बिल नहीं देगी, कच्चे बिल से माल भेज देती है, ठीक। अब रास्ते में पकड़ा गया तो फिर पैसे खिलाओ, नहीं पकड़ा गया तो आपके पैसे बच गए। तो अब इन बायर को मान लीजिए 2 रुपए 3 रुपए सस्ता मिल जाएगा, तो इनका जब टन में माल आता है तो इसी पे 20-30 हजार रुपए बच जाएंगे, इसी चीज से बस, ऊपर से फिर सारा टैक्स का सिस्टम। तो यार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप अलग अलग हर शॉप पे, रास्ते में इतने सारे इंस्पेक्टर खड़े कर रहे हो। एक फैक्ट्री है, ये पूरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के चारों तरफ ही अपने इंस्पेक्टर लगा दो, ठीक है, कि इसके जितने गेट हैं और जो भी है उसके चारों तरफ ये इंस्पेक्टर रहेंगे, ठीक। यहां से एक ट्रक भी नहीं निकल के जाएगा बिना बिल के, काम ही खत्म हो गया। यहाँ पे लगा दो ना आप, फिर दुकानदार कोई किसी भी रेट बेचे, कुछ भी करे, बात ही खत्म हो गई। अब दुकानदारों के साथ क्या समस्या है, वो भी चाहते हैं कि एक नंबर में काम हो। क्यों? क्योंकि आपका, चलिए आपने एक नंबर में मंगाया तो आपको 2-3 रुपए महंगा मिला सरिया या सामान कोई भी, और किसी ने सेकंड में मंगा लिया, बिना बिल के मंगाया, तो उसका अगर पहुंच गया है तो उसको 2-3 रुपए सस्ता है, तो उसका ज्यादा जल्दी बिक जाएगा, पैसे भी उसको ज्यादा बचेंगे, आपका बिकेगा भी नहीं, पैसे भी कम बचेंगे, और सब कुछ आपका सही चल रहा है, ठीक है। तो यार इस तरीके से भी अगर सरकार चाहे तो अपने आप धीरे धीरे करप्शन कम हो जाएगा। लेकिन फिर इस पे मुझे भी लगा, मैंने सोचा भी, मैं क्या यार बात तो सही है, लेकिन फिर पता चला कि यार जितने इंस्पेक्टर है जो भी यहाँ पे पहरा देंगे, तो उनसे भी तो सेटिंग की जा सकती है। मान लीजिए एक की सैलरी 1 लाख रुपए ही तो होगी, 1 लाख रुपए, कंपनी में माल बन रहा है मान लीजिए 5 करोड़ का, तो वो गिन लेगी जितने अधिकारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, महीने के 10 लाख दे दिए इनको, ठीक, 1-1 लाख। तो अब जिनकी सैलरी 1 लाख है उसको 1 लाख और एक्स्ट्रा मिल जाए, या फिर 2 लाख रुपए मिल जाए, 2 लाख रुपए मिल गए सपोज, तो सरकार जिसकी ये नौकरी कर रहे हैं वो दे रही है 1 लाख, और जिसकी पहरेदारी कर रहे हैं वो दे रहा है 2 लाख। तो ये किसके लिए ज्यादा वफादार होंगे भाई, इनका घर किससे ज्यादा चल रहा है, इस सरकार से या इनसे, इनसे चल रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये इधर अपना जो लॉयलिटी है, जो देशभक्ति है, वो इनके साथ जुड़ जाएंगे, और कि यार पाकिस्तानी थोड़ी, ये भी तो भारतीय ही है, प्रोडक्शन कर भी रहे हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है, करने देंगे। कंपनी का क्या हुआ, कंपनी की चली 10 की जगह 20 लाख खर्च हो गए, 30 हो गए, 50 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गया, 4 करोड़ तो बच गए ना उसके। बस ये कि सब मैनेजेबल होता है इस देश में, सब कुछ बिकता है। जज भी बिकते हैं क्या? जो लोग लो बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे, जज तो नहीं बिकते यार, जज कैसे बिक जाएंगे? गलती से कोई पैसे वैसे छोड़ जाता है वहां पे उनके घर पर पे, वैसे ही श्रद्धा भाव से बिकाऊ बिकाऊ वहां पे सिस्टम है ही नहीं। सबसे ईमानदार सिस्टम जुडिशरी ही है हमारे इंडिया में, बाकी सब 2 नंबर पे आते हैं।
या जुडिशरी 2 नंबर पे आती है? नहीं, ईमानदारी में तो 1 नंबर ही है, ठीक है, 1 नंबर का काम करते हैं। और 1 नंबर का जो काम करेगा वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। कैसे पकड़ लेगा उसको? कौन पकड़ेगा भाई? पुलिस पकड़ेगी। पुलिस को पता ही है आपको क्या होता है पुलिस के साथ भी। पुलिस वैसे देखने में लगता है कि बहुत पावरफुल है पुलिस भी, लेकिन एक्चुअल में जो जज साहब है उनसे पावरफुल कैसे है पुलिस? डीजीपी बड़े बड़े अधिकारी को ऐसे धमकाते हैं। आप देखना कभी कोई वीडियो जो हियरिंग वगैरह चलती है, तो आप लगेगा कि यार हम क्या ही है, कुछ हम एसडीएम से ज्वाइन होंगे, कोई डीएम बनेगा, कोई सचिव बनेगा, वो सचिव को हट बाहर निकल। तो इस तरीके का भी बिहेवियर रहता है। तो डिमोरलाइज मत हो जाना बट एक्चुअल रियलिटी यही है यार। किसी की भी हो, आप देश में नंबर 1 बन जाइए प्रधानमंत्री, आपको भी गाली पड़ती है, तो फिर बचा ही कौन, है ना? नेक्स्ट, रोक फॉस्फेट। रोक रोक फॉस्फेट। रोक है, कोई चट्टान है, फॉस्फेट है। तो देहरादून, टिहरी, नैनीताल, तो आप समझो ना, बस सिंपल सा समझो, देहरादून, टिहरी, मैं तो बोल रहा हूं इधर भी मिलता है। आप मना करके बताओ। चलो, जो भी सरकार प्रकार जितने भी ये जियोलॉजिस्ट है, मना करो, मैं बोल रहा हूं इधर भी मिल रहा है। काट दीजिए बात को। नहीं काट पाओगे। क्यों? मेरे पास तो डिवाइस नहीं है, वरना चले जाऊंगा वहां पे खोदने, खोद के निकाल ही ले आएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इतना भी मिल जाएगा तो मिलता है ना, बात तो वही है। तो जब तक कोई कंक्लूसिव बात नहीं कही जाए, आप मान मत लेना मिनरल्स में कि यहाँ पे ही मिलता है और यहाँ पे नहीं मिलता। ठीक, हर जगह मिल सकता है, लेकिन अगर पूछे कि यहाँ नहीं मिलता, तो दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जला लेना कि भाई क्यों बोल रहा है कि इधर नहीं मिलता। देहरादून, टिहरी, मसूरी, दुर्माला, ठीक है, यहाँ पे भंडार है। इन खनिज का उपयोग उर्वरक, उद्योग, कोल फॉर्मेशन, अम्लीय मृदा, तो आप सोयल की जो सैलिनिटी वगैरह है, एसिडिटी है, उसको उसमें यूज करते हैं। बस इसका यूज पूछेगा मिलता कहाँ है, तो देहरादून, टिहरी, इन सब रीजन में मिलता है। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस क्योंकि स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसको याद रखना है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? टिहरी के रजगेवा क्षेत्र में। टिहरी रंजगेवा क्षेत्र, एक रीजन है टिहरी में, रंजगेवा क्षेत्र, यहाँ पे मिलता है क्या? फोस्फोराइट, फोस्फोरस, फोस्फोराइट लिख लेना इसको, ठीक, फोस्फोराइट। ऐसे ही डोलोमाइट, डोलो, पैरासीटामोल के साथ एक दवाई चलती है ना, डोलो, है ना? डोलो कंपनी है क्या? डोलो माइट, डोलोमाइट। देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, तो भाई यहाँ सब में मिल रहा है, ठीक है। उसको टिकी क्यों करना है? यह पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर और पेरिस, इन सब में यूज होता है। छोड़ो इसको, बात ही खत्म है। जब स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है तो मैं तो इधर भी मार दूंगा इसको, इधर भी मिलता है, मना करो आप। सेल खड़ी, सेल खड़ी मुख्यतः देहरादून, नैनीताल, टिहरी, ठीक है, इन सब में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पौड़ी में भी मिलेगा, मैं पौड़ी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। गंधक, गंधक याद रखना है, सल्फर, सल्फर, जो याद रखना है, जो छोड़ना है, बस यही अंतर है, सल्फर। तो सल्फर, एक तो देखिए चमोली के नंदप्रयाग से लगभग 51 किलोमीटर दूर रूपगंगा घाटी, रूपगंगा, रूप गंगा वैली, यहां मिलता है चमोली जिले में, ठीक। ऐसे ही सुदोला ग्राम के समीप स्फटिक शिलाओं में किया गया था। इसके बाद चमोली के गोहना ताल, तो जो चमोली में गोहना झील थी ना, आपको पता है, विरही गंगा से बनी हुई गोना झील, तो गोना ताल वहां मिलता है। ऐसे ही तप्त कुंड, तो जितने कुंड वगैरह हैं जो गर्म पानी के हैं, सल्फर यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही सहस्त्र धारा देहरादून में है, देहरादून का याद रखना, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा। अब सहस्त्र धारा में लोग जाते हैं, अभी पिछले साल बादल फटा था, क्योंकि यहाँ पे गंधक का पानी होता है, बोलते हैं कि इससे चर्म रोग हमारे दूर होते हैं। हम भी गए थे कभी, दूर वूर तो कुछ नहीं हुए। जहां हम नहा रहे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, पता नहीं वहां पे टॉयलेट वॉयलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक। गंदगी बहुत है, चलता हुआ पानी उतना है नहीं। अब तो इस टाइम पे तो खैर बारिश वारिश से पानी वहां रहता है,
लेकिन आप गर्मी में जाओगे या नॉर्मली जाओगे तो अब नहीं बचा है उतना। पहले थोड़ा रहता था ठीक, आज से 10-12 साल पहले। तब तो आप समझो हम लगभग लगभग बहुत सारे लड़के थे, तो उसमें कुछ एनडीए की भी वहां पे तैयारी वैयारी करते थे दोन बून में कहीं पे। तो वो सारे इकट्ठे होके ना एक पूरी जैसे बस चलती है वहां से, आप अगर जाओगे तो क्रॉसिंग एक जगह पड़ती है, तो क्रॉसिंग से ही बस वगैरह उसकी मिलती थी। वहां से पूरी बस में ही लड़के लड़के भर के जाते थे, सिर्फ किस लिए कि वहां नहाने जाना है। फिर धीरे 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 वहां पे पानी वानी कम हुआ, गंदगी और बढ़ने लगी, हमारे सामने ही बहुत ज्यादा गंदगी थी। अभी तो आप जाओगे तो इस टाइम पे तो देखिए जाना वैसे भी सही नहीं है, बारिश का टाइम है और सर्दी में ठंड बहुत लगती है तो नहा नहीं पाओगे, गर्मी में पानी नहीं होता है तो क्या करोगे, ठीक। तो अब क्यों जाओगे आप देख लेना, ठीक। ऐसे ही पाइराइट, पाइराइट इसी को, इसको तो मैंने आपको समझा दिया है, ये मूर्खों का सोना है, अल्मोड़ा में मिलता है, बात इसकी यहीं पे खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए एवेस्टस, एवेस्टस, एवेस्टस ये ऊखीमठ, याद रखना ऊखीमठ, क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह है इसलिए आपको याद रखनी है। एवेस्टस कहाँ मिलता है? ऊखीमठ, ऊखीमठ तहसील है एक, तहसील कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, ठीक। ऊखीमठ व कंधेरा, पौड़ी, तो पौड़ी में भी मिलता है, पौड़ी कहाँ? कंधेरा, ठीक, कंधेरा यहां मिलता है। तापरोधी वस्तुओं में मीन्स इंसुलेटर में, इन सब में इसका यूज करते हैं। चलिए बात खत्म है। जिप्सम तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल के खुरपाताल, इन सब में मिलता है। तो आप बस एक डायग्राम बना लो कि जिप्सम कहाँ मिल रहा है। तो जिप्सम क्या है, आपको पता है कि किससे मिला होगा? जो समुद्री जीव है उसमें कैल्शियम था, उसी से फिर ये जिप्सम और लाइमस्टोन, चौक, ये सब मिलता है। तो इधर, यहाँ पर, इधर भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, सारी जगह पे लगभग ये मिल रहा है, ठीक। लोहा, तो लोहे के लिए आपको दो जगह याद रखनी है, एक तो है आपका काला डूंगी, नैनीताल का काला डूंगी, काला डूंगी, और दूसरा है रामगढ़। किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए। कहाँ है इसमें लिखा हुआ? काला डूंगी और रामगढ़। कौन सा मिलता है? हेमेटाइट और मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। आयरन के चार और होते हैं ना आयरन, तो एक तो यही है मैग्नेसाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, और एक है सीडेराइट। तो इसमें से दो उत्तराखंड में मिलते हैं, ठीक है। चलिए तांबा, कॉपर, तो कॉपर देखिए आपका कहाँ कहाँ मिलता है? तो चमोली, पौड़ी, इन सब में मिलता है। जब सब में मिलता है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नागनाथ, पोखरी, थमेई, धनपुर, मोहनखाल क्षेत्र में तांबे के भंडार है। तो चमोली का इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि चमोली में स्पेसिफिक यहाँ मिल रहा है। दो तीन जगह आप याद रखो कौन कौन सी है। नागनाथ, पोखरी, नागनाथ, पोखरी, पोखरी, ऐसे ही धनपुर और मोहनखाल, मोहनखाल, मोहनखाल प्लस धनपुर, क्या है? कॉपर, तांबा। आपके अल्मोड़ा में भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, सब में मिलेगा, ठीक है। अल्मोड़ा के झिरोली, तो अल्मोड़ा का झिरोली नहीं है, ये बागेश्वर का झिरोली है। और बागेश्वर के थाली पाटन, तो बागेश्वर में ही है थाली पाटन। आप सब लोग पहले थाली हम यूज करते थे ना, तांबे उम्बे की यूज होती थी पहले, है ना। तो तांबे की थाली, थाली पाटन, बागेश्वर, ऐसे याद रख लेना, बागेश्वर। बेसिकली देखिए चमोली में क्यों मिला, आप समझो, जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं वो इस वाले ग्रेट हिमालय में मिल रहे हैं। समझ में आई आपको बात? सीसा, लेड कहाँ मिलता है? तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, यहाँ सब में मिलेगा, तो फिर क्या बात है। चंडाक कहाँ है? पिथौरागढ़ में। देवलगढ़, रालम, भैंसवाल इधर मिलता है। अल्मोड़ा के राई, चेनापानी,
तो थोड़ा सा इसको याद रख लो, क्योंकि हो सकता है ये स्पेसिफिक पॉइंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन सब में तो मिलता ही है, तो पिथौरागढ़ के 2-3 जगह मेंशन है, उसको आप एक बार टिक करना है। देवलगढ़, चंडाक और रालम किसके लिए फेमस है? सीसा, लेड के लिए सीसा। ऐसे ही अल्मोड़ा के राई, चेनापानी और बिलोन क्षेत्र, तो अल्मोड़ा का राई, चेनापानी, दो ही याद रखो, चेनापानी, ठीक। और देहरादून के टोंस क्षेत्र में, तो देहरादून के ये जो टोंस वाला क्षेत्र है, टोंस में लेड मिलता है, सीसा, याद रखना। ग्रेफाइट तो अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल, इन सारे जिलों में मिलता है, तो मीन्स इधर ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, आपका एक तरह से जो पेड़ वेड़ यहाँ पे काफी हैं, पेड़ दब गए होंगे, दबने के बाद उससे कोयला बना और उसी से ग्रेफाइट वगैरह, ठीक। बेस मेटल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाथर और पटाल कहाँ मिलते हैं? अल्मोड़ा में ज्यादा मिलते हैं पटाल, ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। सोना, सोना कहाँ मिलता है? तो सोना एग्जैक्टली उत्तराखंड में कहीं नहीं है, जो चट्टान है उसका जो इरोजन हुआ, रिवर आई, तो उसमें थोड़ा बहुत मिला हुआ है, उसी को बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो ज्यादातर नदियों में मिलेगा, तो जैसे शारदा में, रामगंगा में, अलकनंदा में, पिंडर में। मैं बोल रहा हूं कि भागीरथी में भी मिलता है, ऊपर मिल सकता है यार, किसे पता, टोन्स में भी मिल सकता है, तो कहीं भी मिल सकता है, बस हमने सर्च नहीं किया। तो इसी को बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्लेसर डिपॉजिट, ठीक। चांदी अल्मोड़ा में मिलती है। टिन, चमोली, बस टिन को याद रखना। टिन ये आपकी फिर ऑलमोस्ट पूछे जाने वाली सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा तो। टिन, चमोली। और यूरेनियम, टिहरी गढ़वाल। यूरेनियम खतरनाक चीज है ना, और खतरा टिहरी डैम से भी है, तो खतरा टिहरी डैम, यूरेनियम। टिन, चमोली। बर्फ और पड़ती है ना, तो बर्फ से बचने के लिए आपको पता है कि यार टीन वीन शेड आप लगा लेते हो इस तरीके से, ताकि बर्फ गिरेगी तो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, नीचे फैल जाएगी, ठीक है। इस वजह से टिन, यूरेनियम, सोना आपको पता है, पाथर, पाटल, ठीक है। अब एक इन्होंने खड़ियाओं के खिलाफ एक, इसको याद रखना, अल्मोड़ा जिला है। देखिए, ख से खड़िया, ख से ही खीराकोट, खीराकोट, ख से खड़िया, ख से खीराकोट। 1978 में ख से ही है खनन, तो खीराकोट, खनन, खड़िया, तीनों याद हो गए। 1978 में एक आंदोलन चला जिसका नेतृत्व किया मालती देवी, राधा बहन ने, ठीक है। और इन्होंने लक्ष्मी आश्रम भी बनाया, किसने? राधा बहन ने। बस इतना। तो क्या है? ख से खड़िया, ख से खनन, ख से खीरा कोट की जगह है कहाँ? अल्मोड़ा में। एक आंदोलन चला मालती देवी और राधा बहन ने या राधा भट्ट ने, और एक लक्ष्मी आश्रम भी इनसे जुड़ा हुआ है। हो गया याद ये? चलिए, खनन नीति, चलिए, वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति, ऐसे मत याद करो इसको, मैं आपको याद कराता हूँ, देखिए तरीके से। देखिए, मिनरल पॉलिसी अगर हमें देखनी है तो मिनरल पॉलिसी आप चलिए इस तरीके से देखिए। सबसे पहले इसको आप छोड़ दो, 9 नवंबर को आपका राज्य बना है 2000 को, तो उसके अगले ही साल 4 अप्रैल 4 तारीख 2001 को हमने अपनी एक पॉलिसी लेके आए, मिनरल पॉलिसी, ठीक। तो हमारी पहली खनिज नीति आई। उसके बाद से इसमें जो भी बातें हैं लगभग वही बातें अभी कंटिन्यू हैं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो यहीं से है, क्योंकि 2000 लगभग 21 में, इसके जब 20 साल पूरे हुए 2021 में, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो मिनरल पॉलिसी लेके आई, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने बैन कर दिया, तो वो नहीं बची। फिर 2022 में लेके आती है, क्या लेके आती है? थोड़े से रूल्स वगैरह बनाती है, तो वो अलाउ हो जाते हैं। फिर 2023 में चेंज करती है कुछ रूल को, सिंप्लीफिकेशन, 2024 में, 2025 में। तो इसमें क्या है, थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट करती जा रही है ना। विद टाइम चीजें चेंज करती जा रही है, लेकिन बहुत माइनर से चेंज है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है लिमिटेशन है पहले ही, ज्यादा ऐसे एरिया तो है नहीं माइनिंग का,
तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहली चीज तो यही है। तो याद कैसे रखना है, तो मिनरल पॉलिसी है तो मिनरल ही याद रखो, MINERAL। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, कुछ भी पूछे, हमें इसी से अरेंज करना है बस। अब मिनरल्स, तो उत्तराखंड में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, सोप स्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, ये सारी चीजें भी हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं। आपको लिखना है सबसे पहले कि उत्तराखंड में मेटेलिक मिनरल्स भी हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं। ठीक, ऐसे ही एक डिवीजन और, मेजर भी हैं, माइनर भी हैं, और जो रेवेन्यू है वो लगभग उत्तराखंड का लगभग 5% जो रेवेन्यू आता है वो मेजर मिनरल से आता है, बाकी ज्यादातर 95% आपका माइनर मिनरल से ही आता है। तो हमारे लिए माइनर मिनरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैग्नीसाइट ही है, तो उत्तराखंड सेकंड नंबर पे आता है मैग्नीसाइट में। ठीक, तो लेकिन फिर भी ज्यादातर बोलबाला हमारे यहाँ माइनर मिनरल्स का ही है, मेजर मिनरल्स नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड मिनरल्स की दृष्टि से एक मीडियम कैटेगरी का राज्य है, मीडियम का। आप लो कैटेगरी का भी बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लो सही नहीं लगेगा, इसलिए मीडियम बोल सकते हैं। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। दूसरा आई से, इसमें एक चीज बोली गई होगी पॉलिसी में कि हम इलीगल माइनिंग नहीं करने देंगे, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं करने दोगे। एन 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 से अभी सोच लेते हैं क्या है, लेकिन ई से देख लीजिए सबसे पहले क्या है। ई से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इस पे हम ध्यान देंगे, है ना। हम एक्सप्लोरेशन से ज्यादा या एक्सप्लोइटेशन, शोषण से ज्यादा हम किस पे ध्यान देंगे, एक्सप्लोरेशन पे। हम उसको निकालने पे ज्यादा ध्यान देंगे, उसका शोषण करने पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि हम एक हिमालयन स्टेट है, फ्रेजाइल इकोलॉजी है, दुनिया भर की यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क है, इकोलॉजी है, पहाड़ है, पेड़ है, तो उसका नुकसान हो जाएगा। आर, यहाँ पे देखिए रिवर्स है बहुत सारी, उसकी जो बेड होती है ना, रिवर, ये नदी है, तो रिवर बेड, इसके आसपास वाला क्षेत्र, तो रिवर बेड में क्या हम माइनिंग करने देंगे, तो मना किया हो गया है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो करनी है ना, क्योंकि आप एक चीज समझो, उत्तराखंड है, आप ऊपर तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, यहाँ पे बालू है, सैंड है ना, आप किस में यूज करोगे, इसका कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे, घर पे, ठीक है, सैंड है, सिल्ट है, किले है, तो मिट्टी से आप ब्रिक बनाओगे, ईंटें बनाओगे, ईंटों से घर बनाओगे, सिल्ट, तो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज करते हो। पत्थर है, बोल्डर है, मोटे मोटे पत्थर, तो आप रोड बनाने में इन सब चीजों पे यूज करोगे ना इन चीजों को। आप बोल रहे हो कि हम नहीं करने देंगे, तो फिर क्या होगा, ना रोड बनेंगी, ना घर बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा, इंफ्रा तैयार ही नहीं होगा। तो हमें रिवर बेड में माइनिंग करने देनी है, लेकिन लिमिटेड। मैं लेटेस्ट आपको अपडेट बताता हूँ, उत्तराखंड में 4 रिवर के लिए परमिशन अभी दी गई है कुमाऊं मंडल की। क्या है कि देखिए, एक है आपकी गोला नदी, नैनीताल में बहती है, एक है कोसी नदी, अल्मोड़ा उधर ऊपर से आ रही है, ठीक, एक है दबका, और एक है काली नदी, काली को शारदा भी बोलते हैं यहाँ पे, शारदा। इन 4 में रिवर बेड माइनिंग अलाउ की गई है, वो भी विद रॉयल्टी और बाकी सारी चीजों के साथ। तो रिवर बेड माइनिंग, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी करती है सरकार, कि जैसे ही यहाँ से कोई खनिज निकला तो उस पर GIS मैंडेटरी कर दिया कि आपका जो ट्रक है वो मॉनिटर होगा कि कहाँ जा रहा है, रास्ते में तो नहीं रुक रहा है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है या नहीं। ठीक, ऐसे ही एल से है लॉयल्टी। अब लॉयल्टी मत याद रखो आप, मैं यहाँ पे रॉयल्टी की बात करना चाहता हूँ। तो 1 स्टेट 1 रॉयल्टी, इसकी नीति लेके आई सरकार। इसमें क्या था कि आपको एक मुश्त 7 रुपए प्रति कुंटल देना है खनन करने पे, लेकिन इसको बढ़ा के अब 8 रुपए कर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट तो आपके हो गए, ठीक। एन, अभी एन को भी देखते हैं और ए को भी देखते हैं।
चलिए एन, एन से क्या है, एन से मैं आपको बताना चाह रहा हूं फाउंडेशन। इसमें एन बाद में आ रहा है लेकिन मैंने चलिए लिख दिया पहले। ऐसे ही फाउंडेशन नहीं तो KMVN, GMVN, एक याद रखना उत्तराखंड वन विकास निगम, तो वन, तो एन मतलब वन, फाउंडेशन, KMVN, GMVN, UUVN, ठीक। तो एन 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 आ रहा है तो इतने एन में तो याद रख ही लोगे। तो ये जो फाउंडेशन है, ये कौन सी फाउंडेशन है, ये है भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की हर जिले में, जिस जिले से खनन हो रहा है उस जिले में एक फाउंडेशन बनेगी। इसकी देखरेख वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो रखेंगे। और जो खनन हो रहा है, ठीक, अगर वो मेजर मिनरल का है तो उसका 10% और माइनर मिनरल है तो उसका 25% जो पैसा है वो वहीं के लोगों के वेलफेयर में यूज किया जाएगा। जैसे मैं सपोज अभी उधम सिंह नगर में हूँ, वहां से रेत खनन ये सब हो रहा है, तो वहां पे ये तो माइनर मिनरल्स में आता है, तो 25% जो उससे पैसा आएगा वो हमारे विकास के लिए ही किया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार खनन हुआ है तो जो जमीन है वो भी थोड़ी बहुत अनस्टेबल सी हो गई है, जो रेत बजरी है वो सब चला गया है, तो उससे रिवर, उसके फ्लडिंग, इन सब चीजों की इशू रहता है। तो उसके लिए कि भाई लोग उसको भुगतते हैं तो कम से कम उन पे जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर ये क्या है, KMVN, GMVN, UMVN। तो जब 2001 में पॉलिसी बनी तो बोला कि देखिए उत्तराखंड में जो वन है, तो उत्तराखंड के वन में अगर कोई भी खनन होगा तो उसको कौन देखेगा, ये देखेगा उत्तराखंड वन विकास निगम, तो वन को तो ये देखेगा। अगर गढ़वाल में होगा तो उसको देखेगा गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं में होगा तो KMVN, ठीक। ये तरीका है। मिनरल से आपने याद रखा ए, चलिए ए देख लेते हैं अगर कुछ याद आता है तो, अदरवाइज रहने दो। तो ये तो फाउंडेशन आपका हो गया, वन स्टेट वन रॉयल्टी हो गया, ठीक। 7 रुपए था ना, ये 8 हो गया है, 4 नदी भी हो गई है आपकी, ठीक है, दबका नदी ये सब हो गया है, ये तो काम ही खत्म हो गया इसका, है ना। तो ए, तो ए से आप क्या याद रखोगे, ए से अगर आपको याद रखना है तो चलिए ए से आप सोच के बताइए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट, सबके फैक्ट सारी चीजें ये तैयार है। जब मेंस आएगा तो मैं बस आपको मिनरल्स बताऊंगा और इसमें इसके आगे के जो एग्जाम्पल अपडेट होंगे वो बता दूंगा कि क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस भी यही है कि माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में बोल दूंगा कि काम उतना नहीं कर रहा है वेलफेयर के लिए, उस पर पैसा इकट्ठा हो गया लेकिन काम नहीं करता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का प्रिंसिपल इरोड हो रहा है। रिवर बेड माइनिंग, अनमाइंडफुल माइनिंग चल रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोएल्टी के कुछ इशू हैं, चैलेंजेस भी लिख दिया आपने, कहानी खत्म। तो मिनरल्स आपके यहाँ से पूरे होते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप इन क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके देखना, ये क्वेश्चन जितने भी हैं भाई, सहस्त्रधारा कहाँ है, किस लिए फेमस है, संगमरमर कहाँ है, तो कुल मिला के मैं आपको समराइज कर देता हूँ। देखिए ये ग्रेट हिमालय था, तो यहाँ पे मेटेलिक मिनरल मिलेंगे, आसपास के रीजन में भी मिल जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है समुद्र के जीव थे, तो उन जीव के जो शरीर थे उसमें कैल्शियम था, तो यहाँ पे कैल्शियम वाली चीजें मिलेंगी, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ठीक है, चौक, खड़िया खुड़िया, ये सब इधर ही है। अब ऊपर से नदी आती है, नदी बहा के लेके आई किसको, यहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर बोल्डर्स, सैंड को, रेत को, क्ले को, मिट्टी को, ठीक है, इन सबको लेके आती है, तो यहाँ पे ये चीज मिलती है, बात खत्म। याद हो गया? बाकी इसमें आप फिल कर लो जो जहां मिलता है, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, लाइक शेयर नहीं, हाइप और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।